हेलो यू ऑल, आई एम बैक विद वन मोर यूज़फुल वीडियो जिसमें मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ मैथ्स के जो भी न्यू पैटर्न आस्क्ड क्वेश्चन है या जो भी ऐसे टॉपिक जो कई टाइम से हमारे एसएससी पे ध्यान नहीं था लेकिन अभी अचानक उन्हें ध्यान आ गया कि हाँ ये भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है। तो एक चेकलिस्ट की तरह ये वीडियो आपका काम करने वाली है। मैं आपको वो सारे टॉपिक्स बता दूँगी जो अभी सिलेक्शन पोस्ट में पूछे गए थे, जिनमें काफ़ी टाइम से हमने ध्यान नहीं दिया, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि ऐड ऑन किया गया है। तो इन सब पे आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। बहुत लोगों ने पढ़ना स्टार्ट भी कर दिया होगा, पर वीडियो आखिरी तक देख लेना, कहीं कोई टॉपिक छूट ना जाए, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम में वेटेज सिर्फ नाम मात्र का रह गया है। क्योंकि वेटेज के अकॉर्डिंग कुछ भी पेपर नहीं आता। अगर आप एक भी टॉपिक छोड़ दें और उस टॉपिक से अगर 5 भी क्वेश्चन आ गए तो आपका पूरा पेपर खराब चला जाएगा। इसीलिए सिलेबस को कंप्लीट अच्छी तरीके से करने की कोशिश करें। सारे टॉपिक एक बार एग्ज़ाम से पहले रिविज़न ज़रूर कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में मुश्किल से मुश्किल अभी आपके पास 25 दिन बचे हुए हैं। इस 25 दिन को बहुत अच्छे से यूज़ कर लेना। एंड जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि अगर एडिक्विटी पैटर्न बेस में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। साथ ही में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। एंड प्लस में मैथ्स एंड रीजनिंग में अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया देन आपका पूरा पेपर अच्छा जाने वाला है। तो रीजनिंग के लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो ऐड ऑन हुए हैं उसकी लिस्ट बता चुकी हूँ। मैंने सोर्सेज भी बता दिए हैं, वहाँ से एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। और जो टॉपिक्स ऑलरेडी आ रहे थे उन पर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। सिमिलरली मैथ्स के साथ मैं आपको आगे टॉपिक्स के नाम बता दूंगी, सोर्सेज भी मैं बता दूंगी। अगर आप कहीं से कर रहे हैं ऑलरेडी तो वहीं से कंटिन्यू करिएगा अगर आपको समझ आ रहा है। बट मैं आपको वो सोर्स बताऊंगी जो एक पर्टिकुलर टॉपिक में एक सर ने अच्छे से करवा रखा है। साथ में आपको जो भी पुराने टॉपिक है उनको अच्छे से कमांड बैठा लेनी है, यानी आपको बहुत अच्छे से करना है प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन घूम फिर के मेरे पास आता है कि अब जो मेरे पास प्रीवियस ईयर की बुक है या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्या वो वेस्ट हो गया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की यही एक खास बात होती है कि इनके कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होते। सिलेबस वही है, यानी कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है तो क्वेश्चन भी वही है, बस पूछने का तरीका अलग है। वेटेज बस इस बार मैनेज नहीं किया गया, इसीलिए पेपर हमें टफ लग रहा था। हमें नहीं पता, क्या पता जो सीजीएल का पेपर आएगा उसमें वेटेज के अकॉर्डिंग सब कुछ आ जाए। देन तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर बुक है देन उसके साथ डेफिनेटली जाइए, कोई सेकंड थॉट की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ अगर आपके पास बुक नहीं है एंड यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट देन मैं आप लोगों को ये एसएससी फतेह कॉम्बो सजेस्ट कर सकती हूँ। ये बुक बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले एक थ्योरी की बुक मिलेगी जिसकी स्टार्टिंग ही होती है कैलकुलेशन से, और जो कि एडिक्विटी पैटर्न बेस में या फिर टीसीएस का भी पैटर्न था, दोनों में ही कैलकुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये बुक की स्टार्टिंग ही कैलकुलेशन से होती है। आपको हर चैप्टर के शॉर्ट ट्रिक्स बताए गए हैं, टॉपिक वाइज पूरा चैप्टर डिवाइड है, डिटेल में सब कुछ आपको समझाया गया है। इस थ्योरी बुक को करने के बाद आप सेकंड बुक जाएंगे जो कि क्वेश्चन बैंक की बुक है। इसमें आपको प्रॉपर क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर है, बट ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के क्वेश्चन बहुत सारे इसमें डाल दिए गए हैं। बहुत ही वाइजली क्वेश्चन इसमें पिक किया गया है। कम क्वेश्चन में आप मैक्सिमम चीज़ें लर्न कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। इसमें जो सोल्यूशंस है वो काफ़ी टू दी पॉइंट है, अच्छे से बताया गया है। एग्जाम अप्रोच क्लियर की गई है, क्योंकि मैथ्स में अगर आप बेसिक से आज भी कर रहे हैं देन बहुत मुश्किल हो जाएगा टाइम पे पेपर को अटेम्प्ट करना। इसीलिए जितने भी ट्रिक्स होते हैं या फिर शॉर्टकट मेथड्स होते हैं वो भी आपको अच्छे से आने चाहिए। स्पेशली जो ऑलरेडी जो ट्रेंड में टॉपिक्स होते हैं, बुक्स आपको चैप्टर वाइज के साथ साथ एग्जाम वाइज भी डिवाइडेड मिलेगी, जो कि बेस्ट थिंग है इस बुक के बारे में। साथ ही ये इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चे इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। सो आप इस बुक को एक बार चेक कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। इसकी कोई भी डिटेल आपको चाहिए होगी तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मैं टेलीग्राम में एंड कम्युनिटी में भी शेयर कर दूंगी, तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब मैं बात कर लेती हूँ आप लोगों के न्यू टॉपिक्स की, जिनमें सबसे पहले आ रहा है बाइनरी, जो कि 18 या आई गेस बहुत सालों बाद ये पूछा गया है। बाइनरी इन डेसिमल, जो कि काफ़ी सालों बाद एसएससी ने दोबारा पूछा है। इसमें हमारे से बाइनरी से डेसिमल में ही, मतलब बाइनरी डेसिमल क्वेश्चन ही आया था, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप सारे ही कर लेना। शायद ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है, फिर इन्हीं में आपस में कन्वर्जन होता है। आपको सब कुछ जुबान पे होनी चाहिए, वहाँ पे आपको सोचना ना पड़े, तो ये कर लेना। जिसके लिए मैं आप लोगों को अभिषेक ओझा सर से करने को कहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने करवाया, सबका अच्छा था, बट इनका मुझे बेस्ट लगा। और गगन प्रताप सर से भी आप ये सेम टॉपिक कर सकते हो, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से इस टॉपिक को बताया है। नेक्स्ट है आपका क्वार्टाइल। जैसे परसेंटाइल होता है ना, परसेंटाइल में हम 100 में डिवाइड करते हैं अपने पूरे डेटा को, क्वार्टाइल में हम 1/4 में डिवाइड करते हैं। सेम उसी तरह की चीज़ें हैं, तो ये कर लेना। ये गगन सर ने कराया है। गगन सर ने क्वार्टाइल के साथ साथ परसेंटाइल भी करा दिया है, जो कि एग्जाम में तो नहीं आया था, बट एज यू नो कि सर थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, तो आप वो भी कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत। सेकेंड है स्टैंडर्ड एविएशन। ये तो डेफिनेटली गगन सर से करिएगा,
लीजिएगा, मतलब मज़ा आ जाएगा। स्टैंडर्ड एविएशन से मुझे पहले बहुत तकलीफ होती थी, बट जब से मैंने इनसे करा है, इतने सीक्वेंस में इन्होंने बताया है, सो इट इज़ गुड, वहाँ से ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट है परमेंटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये आप RBE चैनल से कर सकते हैं, मुझे उनका ज़्यादा अच्छा लगा था, बट ये गगन सर ने भी कराया है, तो आपको जो अच्छा लगे आप वहाँ से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका मोड बेसिकली रीजनिंग में आया था, बट इसको हम ऐड ऑन कर लेते हैं मैथ्स में। तो मोड, मॉडुलर, अर्थमेटिक मीन, ये सब कुछ आप पीयूष सर से कर सकते हैं जिन्होंने रीजनिंग में ही कराया है, तो इसको कर लीजिएगा। मॉन्टी हॉल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ये मैंने आप इसको आभास सैनी सर से कंप्लीट कर लीजिएगा। इन्होंने एक फॉर्मूला बताया है जिससे ये कहना चाह रहे हैं कि सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सो मैंने भी क्वेश्चन तो प्रैक्टिस नहीं करे हैं, बट येस मैंने लेक्चर देखा, मुझे काफ़ी ईजी लगा ये। नेक्स्ट है कार्ल पर्सन करके है, ये भी आप आभास सैनी सर से कर लीजिएगा। वैसे तो ये गगन प्रताप सर ने भी करवाया है, बट मुझे आभास सैनी सर का ज़्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो ये अगेन मैं गगन प्रताप सर से कहूँगी। आई थिंक स्टैटिक्स गगन प्रताप का एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से इनसे समझ आया, जबकि मैंने मेंस के टाइम पे स्टैटिक्स काफ़ी टीचर से पढ़ा है, बट गगन प्रताप सर जैसा किसी ने नहीं पढ़ाया। स्टैटिक्स बहुत ही सिक्वेंस में है, मतलब मुझे अब अच्छे से स्टैटिक्स में अब कोई डर नहीं है। जो पहले रहता था कि कैलकुलेशन की वजह से नहीं कर पाऊँगी, अब डर नहीं लगता, मतलब अच्छे से हो गई चीज़ें। नेक्स्ट 3D मैंसुरेशन, जिसमें कटिंग वाला, तो ये अभी तक तो इसे प्रशांत सर ने ही करवाया है, तो आप वहाँ से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। प्रशांत मैथ्स करके इनका यूट्यूब चैनल है, बहुत अंडररेटेड चैनल है, मतलब ज़्यादा लोग इनको फॉलो नहीं कर रहे इस टाइम पे, बट येस आने वाले टाइम में मैथ्स काफ़ी अच्छे से ये करवाएंगे, क्योंकि मैं इनके सोल्यूशंस देखा करती थी जो ये मौके देते थे, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका पढ़ाने का तरीका। तो 3D मैंसुरेशन का कटिंग यहाँ से कर लीजिएगा। लास्ट है प्रिज्म एंड पिरामिड, ये अभिषेक ओझा सर से कर लीजिएगा। बाकी इसको गगन प्रताप सर ने भी करवाया है, तो आप किसी से भी कर सकते हैं। इसमें बस काफ़ी ईजी है। पिरामिड में बस आपको वो थोड़ा सा स्लैंट एज और इन रेडियस सर्कम रेडियस के बीच में जो एक रिलेशन है ना, वो बस समझना होता है। जिसने वो अच्छे से समझ लिया, वो जिसके दिमाग में फिट हो गया, वो तो पिरामिड आराम से कर लेगा। इसके अलावा फ्रस्टम मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वो भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अभी तक तो मैंने फ्रस्टम देखा नहीं किसने करवाया है, बट आई गेस कोई भी करवा दे तो फ्रस्टम कर लीजिएगा। उसमें भी सारा का सारा फॉर्मूला ही होता है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। और ये जो टॉपिक्स है, आप टीचर से पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस 100% कर लेना। जिसके लिए आप मैंने बुक बताई, आप वो भी कर सकते हैं। आपके पास जो भी बुक है वहाँ से ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये हम देखने के बाद ना ऐसा लगता है, मेरे साथ हुआ था, मैंने प्रिज्म पिरामिड पढ़ लिया बट मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे, बट मॉक के दौरान ना आपको टेंशन होने लग जाएगी और वो क्वेश्चन छूट जाएगा। क्योंकि अभी जिस तरह का पेपर आना है ना, इट्स बहुत ज़्यादा लेंथी, मतलब आपके पास सोचने तक का टाइम नहीं है। आपको हाँ करना है तो करो, नहीं करना तो छोड़ो। और कई बार तो ऐसा होता है सेकंड गो करने का टाइम ही नहीं मिलता है मैथ्स में, तो इसलिए वन गो में मैं ट्राई करती हूँ कि हाँ मैं मतलब इतने अच्छे से टॉपिक होना कि क्वेश्चन पढ़ते मुझे ये एटलीस्ट पता रहे कि इसका प्रोसेस क्या है करने का। फिर छोड़ना नहीं छोड़ना वो अलग बात है, तो वो चीज़ है। तो मैं ट्राई करती हूँ मैं 17 से 20 क्वेश्चन, मतलब 19 तक के क्वेश्चन मैं एटलीस्ट फर्स्ट राउंड में कर ही लूँ, क्योंकि सेकंड राउंड करने का मौका ही नहीं मिलता है। ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा लेंथी पेपर आ रहा है। और अभी जो मॉक्स आ रहे हैं ना, मतलब ऑली बोर्ड टेक्स्ट बुक या इन पे आ रहे हैं, कई बार मुझे ऐसा फील होता है बिल्कुल भी इसका पैटर्न एग्जाम जैसा नहीं है। येस ये लेंथी बना रहे पेपर, बट जो सिलेक्शन पोस्ट में हम पेपर देकर आए मुझे वैसा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी फील, क्योंकि वो बहुत अजीब पेपर था और ये पेपर जैसा लग रहा है रेलेवेंट लग रहा है। थोड़ा सा इन्होंने लेंदी बनाने की बस कोशिश करी है, बट लेंदी पेपर हम फिर भी कर ले, लेकिन जो इररिलेवेंट क्वेश्चन आ रहा है उनको कैसे टैकल करना है ये किसी भी मॉक में अभी तक समझ नहीं आ रहा। खैर आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। कोई भी डाउट आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड मैं शॉर्ट फॉर्म में अपने सारे मॉक के स्कोर शेयर कर रही हूँ। काफ़ी लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं इस मॉक इस एडिक्विटी पैटर्न बेस के बाद, सो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से कंटिन्यू रखते हैं, लेट्स सी क्या होगा, किस तरह का पेपर आएगा CGL में। सो तब तक ले बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।